हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपना यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक ज़बरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 3.4 का पार्ट सेकंड लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को देखे थे और इसमें भी आज भी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा मैट्रिक्स का इनवर्स को निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज है 3.4 पार्ट है सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, यानी आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि टोटल नंबर का होगा फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट सेशन में हम लोग क्या सीखे थे, फर्स्ट सेशन में हम जैसे बताए थे उसी टाइप से इसको भी बनाइएगा। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे जाते हैं हम लोग, सेकंड नंबर में यहाँ पे जाते हैं, थर्ड नंबर में यहाँ पे जाते हैं और फोर्थ नंबर में यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी टाइप से जैसा बताए थे ट्रिक्स उसी टाइप से यहाँ पे आप लोग बनाइएगा तो आसानी होगा। तो क्वेश्चन के यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और 7। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, इसके द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या होता है a = I डॉट a, इतना बस समझ में आ गया। तो a के जगह पे हम लोग कितना लिखने वाले हैं, a के जगह पे हम लोग 2 3 5 और ये 7 इसको हम लोग लिखने वाले हैं इक्वल टू I में कितना हो जाएगा 1 0 0 1 और यहाँ पे a के जगह पे हम लोग a को ही लिखने वाले हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे और एक बात याद रखिएगा, जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी देखे थे, क्या कि देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है 2 3 5 7, इसको कैसे बनाना है, इसको हम लोग को बनाना होगा यूनिट मैट्रिक्स के जैसा, यानी कि वो 2 3 5 7 को कैसे बनाना है 1 0 0 1 के जैसा बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम लोग का 2 है, इसको बनाना है 1। तो 2 को 1 कैसे बनाएंगे, तो आप लोग रो में और रो में हेल्प लग के काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग रो में काम करेंगे क्योंकि इसका नाम ही है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को R1 में काम करेंगे, बनाना है हम लोग को 1। तो अगर हम लोग R1 में काम करेंगे, यहाँ पे है 2, तो R1 यहाँ पे पहले ही लिखा जाता है। R1 में काम कर रहे हैं, R1 पहले लिखा जाएगा। अगर R1 को कितना से करेंगे हम लोग, R1 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के सामने में R1 कितना है 2 है। ठीक है, अगर R1 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं, ध्यान से देखिए 3 से गुना करते हैं, R1 को 3 से गुना करेंगे और अगर हम लोग R2 से इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मानते हैं ना। चलिए तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए R1 है, R1 कितना है 2 है, इसको कितना से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। और R2 कितना है, R2 है 5, तो इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 - 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो R2 में तो कुछ काम धंधा है नहीं, तो R2 में कुछ काम धंधा नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग R1, तो R1 में तो हो गया। अब R1 में कितना यहाँ पे है 3। ठीक है, तो 3 को कितना से गुना करेंगे, R1 में है 3, तो 3 को कितना से गुना करेंगे 3 से, माइनस R2 के साथ में कर देंगे तो कितना यहाँ पे 7 है। तो 9 - 7 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। यहाँ तक समझ में आ गया बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड तरफ। सेकंड में कुछ काम नहीं, R2 में कुछ काम नहीं है, तो R2 को हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, R1 में हम लोग का काम है। तो R1 में देखिए यहाँ पे कितना है, R1 में 1, इसको कितना से गुना करना है 3 से, माइनस R2 कितना है यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। देखिए पूरा डिटेल्स में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, R1 देखिए यहाँ कितना हो जाएगा R1 में कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 0 × 3 कितना होता है 0 0 0 माइनस R2 यानी कि R1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो 1 0 0 1। अब क्या करेंगे, सेकंड नंबर में जाइए।
सेकंड नंबर में यहाँ पे जाना पड़ता है, सेकंड नंबर। और जैसे ही तीसरा नंबर में जाइएगा, तीसरा नंबर में भाग दीजिएगा हमेशा। तो दूसरा नंबर में जाइए, तो दूसरा है 5, इसको बनाना है 0। तो R2 है ना ये, अगर 5 को R2 को माइनस कर देंगे R1 के साथ में 5 से गुना करके, तो क्या ये बनेगा 0? 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? होगा ना। तो चलिए R2 कितना है? 5 है, माइनस 5 R1, यानी कि 5 R1 के साथ में करेंगे माइनस, तो क्या होगा? ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बताइए भाई और बहनों, 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे इसको 0 बना देते हैं। तो R1 में तो कुछ काम नहीं है, तो R1 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। R सेकंड में काम है, तो R2 तो ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि देखिए R2 कितना? R2 है हम लोग के सामने 5, R1 5 गुना R1 में कितना है यहाँ पे देखिए 1 है, तो 5 माइनस 1 कितना? 5 माइनस 5 कितना होता है? 0 होता है। चलिए यहाँ पे ये R2 7 है, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 5 से गुना करना है, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3। तो यहाँ पे हो जाता है आपका माइनस का 3, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ सही है। अब यहाँ सही है, R1 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो 3 - 1। चलिए अब इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं ना। R सेकंड में जाइए, तो ये है R सेकंड, R2, तो R2 कितना है? 0, माइनस 5 R1, तो 5 गुना 3, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 15। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15। आपको दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए R2 में कितना है? यहाँ पे है 1, R2 में कितना है? यहाँ पे 1 है, माइनस 5 R1, यानी कि 5 इंटू R1 में कितना है? यहाँ पे माइनस का 1, तो कितना होगा? 5 के 5, माइनस 5 और माइनस 1, माइनस 5 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 6। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब 1 0 0 1, यहाँ पे 1 लाना है। तीसरा नंबर में जाएंगे ना, तो तीसरा नंबर में जाने से कितना होगा? भाग करना होगा। तो -3 से इसको भाग कर देंगे, तो ये बन जाएगा हम लोग का 1, ठीक है। चलिए तो एक बार यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ताकि खिचड़ी ना बने। 1 2 0 3, 1 2 0 और ये 3, ठीक है। कहाँ कहाँ पे माइनस है देखते हैं, यहाँ से है -3 पे माइनस है, इक्वल टू में इधर से कितना हो जाएगा? 3 1 15 6, तो 3 1 15 6, माइनस कहाँ पे है? एक और ये है 15 में, तो 1 15 में है, ठीक है, इनटू में a है। तो चलिए यहाँ से हम लोग के सामने में क्या है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे अब 1 0 0 1, तो चौथा नंबर में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा? R2 है ना ये, तो रो सेकेंड को कितना से भाग देंगे? -3 से। तो -3 से जैसे इसको भाग दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना? ये बन जाएगा 1। तो देखिए R1 में कुछ काम नहीं है, तो R1 में कुछ काम नहीं, तो इसको ऐसे लिखते हैं। R सेकंड में जाइए, तो -3 से डिवाइड कीजिए, तो ये तो बनेगा 0, और यहाँ से -3 को डिवाइड कीजिएगा, तो ये बनेगा 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? R1 में कुछ काम नहीं है, तो रहने दीजिए इसको ऐसे ही। R2 में 3 से डिवाइड कीजिए, तो कितना होगा? -3 से, तो 15 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये बनेगा 5, और यहाँ से बनेगा 3 दूना 6, यानी कि ये -2 बनेगा यहाँ से, और ये होगा a। तो 1 0 0 1। अब इसको बनाना है 0। चौथा नंबर में जाइए, चौथा नंबर में किसको बनाना है? 0। देखिए ये होता है पहला नंबर, ये होता है सेकंड नंबर, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर को यहाँ पे 0 बनाना है। तो चौथा नंबर को 0 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताइए। ये है R1, ये है R1, ठीक है। तो R1 को माइनस कीजिए 2R2 के द्वारा, ठीक है। ये है R2, तो 2 से इसको गुना करते हैं और इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हम लोग का कितना बन जाएगा? ये हम लोग का यहाँ से बन जाता है। तो R2 में तो कुछ काम धंधा नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। तो R1 कितना है? 1 है, -2R2, तो ये तो बनेगा 1, यहाँ से बनेगा। R1 कितना है? यहाँ पे 2 है, -2 से गुना कीजिए R2 को, तो R2 है 1, इसको 2 से गुना कीजिए, तो कितना होगा? 2, और यहाँ पे R1 है कितना पे है? 1, यानी कि 2 2 - 2 कितना बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक है ना? अब चलिए R2 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही
लिख देते हैं 5 माइनस R2, ठीक है। चलिए अब आते हैं R1 में, तो R1 माइनस 2R1, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, R1 में कितना है 3 माइनस कितना का 2 इंटू R2, R2 में कितना है 5, यानी कि 3 माइनस 10 कितना बनेगा माइनस का 7, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं R1, देखिए फिर से R1 में, तो माइनस का 1, ठीक है, माइनस 2R2, यानी कितना हो गया यहाँ पे 2 इंटू R2, R2 में कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो 2 दूनी 4, 4 में 1 घटा दीजिए तो ये बनेगा 3, तो यहाँ से बनेगा ये 3, तो देखिए 1001 बन चुका है, बिल्कुल 1001 बन चुका है बिल्कुल। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो यही हम लोग के सामने में क्या बन जाएगा, ए का इन्वर्स इक्वल टू बनेगा कितना, ए का इन्वर्स बनेगा -7 3 5 और ये -2, ठीक है। अब बोलिएगा सर चेक करके दिखाइए आंसर सही है कि नहीं, तो चलिए भाई आपका ख्वाहिश को पूरा करना ही मेरा काम है, तो इसको भी चेक हम करके दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए बराबर आई, यही होता है, ठीक है। तो ए इन्वर्स कितना निकल के आ जाएगा, ए इन्वर्स है -7 3, यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा -2 गुना ए कितना हो जाएगा, ए कितना है भाया 2 3 5 7, 2 3 2 3 5 7, लाना क्या है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं गुना, तो गुना हम लोग यहाँ से जैसे ही करेंगे इसको, देखिए 7 दूना 14, तो माइनस का 14 5 तिया 15 जोड़ 15, तो दिक्कत 7 तिया 21 माइनस का 21 और 3 7 21, ये हो जाएगा 21, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ से जोड़ -2 गुना 5 यानी कि माइनस का 10, यहाँ से 5 तिया हो जाएगा 15, ठीक है, और 7 दूना हो जाएगा 14 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1 0 0 1, ठीक है। चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 0 0 1, और देखिए फाइनली हम लोग के सामने में दोनों क्या हो गया है, इक्वल आ गया है, आ गया ना। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, वेरीफाई, आई बात में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में कितना आ गया, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कुछ नहीं करना है, अब इसको हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, i डॉट ए, ठीक है। तो चलिए तो a के जगह पे कितना रखेंगे, a के जगह पे 2 1 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये 4, तो i के जगह पे कितना हो जाएगा 1 0 0 1, ओके। और a के जगह कुछ नहीं लिखते यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे इस 2174 को 1001 के जैसा यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते जाना है, ठीक है, और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे कितना है, इसको बनाना है 1, ठीक है। इसको कितना करना है, इसको बनाना है 1, है ना, इसको बनाना है हम लोग को 1, ठीक है। चलिए भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग के सामने में R1 है, ये कितना है R1 है। अगर R1 को 4 से गुना करेंगे और R2 के साथ में इसको घटा देंगे तो क्या मेरा ये 1 बनेगा, क्योंकि 4 दूनी 8 माइनस 7 कितना बन गया, 1 बना कि नहीं बना, 8 माइनस 7 1 बना कि नहीं बना, बना ना। चलिए तो कितना 4 गुना R1 यानी कितना हो जाएगा, देखिए R1 में काम है तो R2 वाले को हम लोग लिख लेते हैं ऐसे ही, देखिए 4, यहाँ देखिएगा 4 गुना R1 कितना है 2 है, माइनस R2 यानी कि 7, तो 8 माइनस 7 कितना होगा 8 होगा, सॉरी 8 माइनस 7 कितना होगा 1 होगा। चलिए 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना होगा 4 माइनस R1 मतलब कितना होगा 1 माइनस कितना होगा 4, तो ये बन जाता है देखिए यहाँ से 0, काम बन गया। अब देखिए दूसरा नंबर में चलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए R2 में कुछ काम धंधा नहीं है, इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही, ठीक है। R1 में कितना है 1 है, इसको 4 से गुना कीजिए माइनस R2 यानी कि 0, तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कीजिए 4 गुना 0
यानी कि 0 माइनस R2 यानी कि 1, तो यहाँ से बनेगा माइनस का 1। इतना बात समझ गए ना। अब चलिए, अब इतना बात समझ गए तो ये भी समझ गए होंगे अभी तक कि अब चलना कहाँ पे, दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में लाना कितना है, लाना है 0। 0 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 7 है और R1 में 1 है। अगर हम लोग R2 को R1 से माइनस करेंगे, 7 से गुना करके, तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। देखिए ये हो जाएगा R2। R2 में कितना है, 7 है, यानी कि R2 में 7 है। अगर R2 को घटाएंगे किससे, 7 इंटू R1 से। R1 में कितना है, 1 है, तो इसको 7 से गुना कीजिए और घटा दीजिए, तो आपका 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। यही काम यहाँ पे करना है, ये काम समझ गए तो ये आ गया। R2 में काम करना है, R1 में काम नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। R2 कितना है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 माइनस R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा 1 गुना 7, तो ये 0 आया कि नहीं आया, आया ना, आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे R2, देखिए यहाँ पे R2 में कितना है, 4 है, ठीक है। 4 माइनस R1 कितना है, R1 है 0, यानी कितना हो जाएगा 7 गुना 0, तो ये कितना होगा 4। तो यहाँ पे हम लोग के सामने में कितना आ गया, ये हो गया 4। देखिए हम लोग का काम बन रहा है। अब R1 में कुछ भी नहीं करना है, तो R1 को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। R2 में कितना है, R2 में 0, तो 0 माइनस 7 R1, तो 7 चौके 28, तो माइनस का कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे कितना होगा, अब देखिए यहाँ से R2 में कितना है, R2 में R2 में कितना है, R2 में यहाँ पे है आपका, R2 में कितना है यहाँ पे, अच्छा हम लोग R2 में 0 7 चौके 28, ठीक है। यहाँ पे R2 में कितना है, 1 है, 1 माइनस, ठीक है 7 R1, तो 7 में कितना है, यहाँ पे 7 इंटू माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। तो ये बन जाता है हम लोग के सामने में कितना, 8 बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए अब हमको यहाँ से क्या लाना पड़ेगा, देखिए 1 0 0 1, इस अब यहाँ से तीसरा नंबर में जाइए, तो तीसरा नंबर में जाने से कितना होगा, उसको करना होता है डिवाइड, तो डिवाइड करने से कितना हो जाएगा हम लोग का 1, यानी 4 को 4 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 1, तो 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R2 माइन डिवाइड कितना से, 4 से, तब ना 1 बनेगा, क्योंकि इसको 1 बनाना है हम लोग को। तो चलिए, तो अब इसको हम लोग को फाइनली यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 में तो कुछ काम धंधा नहीं है, इसको लिख देते हैं सही। R2 को 4 से डिवाइड कीजिए तो ये बनेगा 0, और यहाँ से बन जाएगा ये 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको हम लोग काम करते इधर आइए। तो R1 में कुछ काम नहीं करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। R2 में कीजिए तो 28 को 4 से डिवाइड कीजिए तो माइनस का 7, और यहाँ से 8 को 4 से डिवाइड कीजिए तो ये बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो A इनवर्स हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, A इनवर्स हम लोग के सामने में फाइनली देखिए यहाँ पे 4 माइनस का 1 माइनस का 7 और ये 2 यहाँ से बन जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पे आ गया है। चलिए अब ये है हम लोग के सामने में A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 2 5 1 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होता है उसका, A इक्वल टू I डॉट A। तो चलिए यहाँ पे A के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, 2 5 1 और ये 3, ठीक है, इक्वल टू I का मतलब कितना जानते हैं, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, यानी कि ये 2/2 का ऑर्डर है और ये रहा I, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि ये जो 2 5 1 3 दिख रहा है इसको 1 0 0 1 के जैसा बनाना होगा। और एक बात आप लोग पहले से जानते हैं, ये फर्स्ट नंबर यहाँ रहा, सेकंड नंबर यहाँ रहा, 3 नंबर ये रहा और 4 नंबर ये रहा, और 3 नंबर में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे डिवाइड करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हमको बनाना है 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा भाई,
अगर 2 को 1 से घटा दीजिए, यानी कि R1 है, ठीक है, यानी कि R1 को हम लोग घटाते हैं R2 से, यानी कि 2 को 1 से घटा दीजिए। देखिए R1 में काम है, R2 में कुछ काम नहीं है, तो R2 में कुछ काम नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, R2 के जैसा इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जस का तस लिखेंगे। R1 में काम है तो R1 यानी कि 2 माइनस R2 यानी कि 1, तो कितना होगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। R1 में कितना है 5 है, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए R2 में कुछ काम नहीं है, R2 में इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। R1 में काम है तो R1 में कितना होगा 1 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कितना होगा 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, आपको दिक्कत 1। देखिए अब चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये दूसरा नंबर में जाएंगे तो दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, तो दूसरा नंबर में ये है, तो दूसरा नंबर में लाना कितना है भाई, लाना है 0। तो कैसे ये 0 आएगा, आप लोग दिमाग लगाइए। इसी जगह पे अगर काम कर जाते हैं तो पूरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये बन जाता है। आया बात समझ में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को बनाने के लिए बस इसी जगह पे ध्यान देना होता है। तो कैसे होगा भाई, ये R2 है, अगर 1 को 1 से माइनस कर देंगे यानी कि हम लोग R2 को, ठीक है, R2 को R1 के साथ में माइनस कर देंगे यानी कि R2 माइनस R1, तो ये हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। बाद बाकी जो होना है होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए R1 में कुछ काम नहीं है तो इसको लिख देते हैं, R2 कितना है 1 है माइनस R1 यानी कि 1, तो ये 0 बना। R2 कितना है 3 है माइनस R1 2 है, तो कितना बनेगा यहाँ पे 1 बनेगा, इक्वल टू यहाँ से देखिए यहाँ पे R1 कुछ भी नहीं काम करना है, इसको जस का तस, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 है यहाँ पे 0 माइनस R1 यानी कि माइनस 1, ठीक है। R2 कितना है यहाँ पे, R2 है 2 माइनस यहाँ पे कितना है R1 यानी माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे होगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। चलिए तो 1 0 0 1 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो तीसरा नंबर में काम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, इसको बनाना है 0 बनाना है, किसको, ये चौथा नंबर वाले को, यानी कि चौथा नंबर हम लोग यहाँ पे आ गए, यानी कि इसको ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे घूम के ऐसे जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा नंबर ये हो गया, तो 2 को 1 बनाना पड़ेगा, तो R1 को R2 से घटा दीजिए, होने से 2 को 1 से घटा दीजिए तो 1 बन जाएगा, यानी कि R1 को, यानी कि R1 माइनस R2, यानी कि हम लोग क्या करेंगे R1 को R2 से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए R1 R2 में तो कुछ काम धंधा है नहीं, तो जस का तस लिखिए इसको, तो R1 कितना है 1 माइनस R2, तो ये कितना बन जाएगा 1 बनेगा। R1 कितना है यहाँ पे 2 है और माइनस R2 कितना है 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए R1 कितना है 1 है माइनस R2 यानी कि माइनस 1, तो 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए R1 माइनस 1 R2 2, तो माइनस R2 कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ से 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को R2 में कुछ काम धंधा नहीं करना है, तो इसको हम लोग जस का तस लिख देते हैं। तो मैं A इनवर्स कितना निकल गया, देखिए 1 0 0 1, तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे अब चौथा नंबर में हमको लाना क्या है, चौथा नंबर में, अच्छा चौथा नंबर में हम लोग को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमको लगा यहाँ पे 1 लाना है, इसलिए हम इसको 1 लेते लाए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, होता है ना। वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको R1, देखो हमको चौथा नंबर में जाना है 1 0 0 1, तो ये 1 आ चुका है, चौथा नंबर में चलिए, तो चौथा नंबर में यहाँ पे कितना होगा 0 लाना पड़ेगा, तो 0 लाने के लिए इसको R1 माइनस यहाँ से कितना करेंगे 2 करेंगे, 2 से गुना करेंगे इसको, ठीक है, वहाँ से ही आ जाएगा हम लोग का। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए R1, तो R2 में कुछ काम धंधा नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ से हम लोग R1, तो R1 माइनस 2R2, तो ये तो बनेगा 1 बनेगा यहाँ से, क्यों बनेगा 1, क्योंकि R1 में 1 है माइनस 2R2 मतलब 0 है यहाँ पे, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका R1 कितना है 2 है
माइनस 2R2 यानी कि 2R2 यानी कि 2 माइनस 2R1 2R1 का मतलब यहाँ पे 2 हो गया, माइनस 2R2 यानी कि R2 यानी कि 2 को गुना करना 1 से, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 0, ठीक है। इक्वल टू यहाँ से कितना होगा, R2 में कुछ काम नहीं करना है तो इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। चलिए R1 माइनस 2R2, तो यहाँ पे R1 कितना है 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो इसको माइनस 2 से गुना कीजिए, तो 2 और 1 यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 3, ठीक है। R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2R2, तो R2 कितना हो जाएगा यहाँ से 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि माइनस का 5, तो ये हो गया यहाँ से हम लोग का ये। तो A इनवर्स इक्वल टू कितना निकला, A इनवर्स इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, A इनवर्स इक्वल टू हम लोग के सामने में यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 3 माइनस का 5 और ये माइनस का 1 और ये बनेगा 2, यही हो जाएगा आंसर। अब बोलिएगा सर ये आंसर चेक करके दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई, चेक भी करके दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोग को, चेक, ठीक है, पूरा सबूत लेकर के हम सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन को। A इनवर्स डॉट A इक्वल टू आई, तो A इनवर्स कितना निकला हम लोग के सामने में 3 5 1 2, यहाँ से 3 5 1 2 डॉट A कितना, अच्छा यहाँ से 2, यहाँ से 5 और 1 में माइनस 2 5 1 3 2 5 1 3 या 5 और 1 में माइनस, ठीक है, और यहाँ पे कहीं माइनस नहीं। चलिए दोनों के बीच में इंटू कर देते हैं, आना चाहिए RHS में 1 0 0 1, अगर इतना आ गया तो हम लोग का ये आंसर सही है। चलिए तो 3 दूना 6 और ये 5 1 5 माइनस का 5, ठीक है, 3 5 15 जोड़ कितना का -5 इंटू 3, तो कितना का माइनस का 15, ठीक है, -1 इंटू 2 माइनस का 2 जोड़ कितना हो जाएगा यहाँ से 2 1 2, ओके, -1 इंटू 5 तो माइनस का 5 और यहाँ से 3 दूना 6 बराबर यहाँ कितना आना चाहिए 1 0 0 1 के बराबर ये आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ से 6 में 5 गया तो 1, यहाँ से 0 0 और ये कितना बन जाएगा 1, तो देखिए यहाँ से हम लोग के सामने 1 0 0 1 ये आ गया, तो ये हो जाता है वेरीफाइड, ठीक है। चलिए आई बात समझ में, A इनवर्स निकालना सीख गए किसके द्वारा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया चीज़ सीखे होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।